Hey guys, welcome to a brand new video of my YouTube channel. I am Mohammed Kalbi from Gujarat, currently a 5th medical student studying in Tashkent Medical Academy, उज़्बेकिस्तान। अभी जो है वो हमारी क्लास ख़त्म हुई है ENT की और मैं रास्ते से गुजर रहा था तो यहाँ पे हमारी क्लास दूसरी साइड लगती है। ये दूसरा डिपार्टमेंट है और ये फाउंटेन वगैरह अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है कि MBBS का सब्जेक्ट क्या है, लाइक उज़्बेकिस्तान में क्या है और इंडिया में क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज लोकेशन भी सही दिखी और टाइम भी है मुझे थोड़ा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में मेनली 3 या 4 सब्जेक्ट ही होते हैं आपके, जिसमें बात की जाए तो एक है एनाटॉमी, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा है फिजियोलॉजी और है बायोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें से हिस्टोलॉजी एनाट के साथ ही मर्ज होती है और एम्ब्रियोलॉजी भी आपको पढ़ाई जाती है। तो ये सब्जेक्ट हुए इंडिया के। फिर हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के अलावा आपको और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आते हैं। अब आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि आपका मैड बायो हो गया, मैड फिजिक्स नहीं, बायो फिजिक्स और IT हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है मैड कैम। तीसरा आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज का आएगा, जिसमें आपको रशियन और उज़्बेक दोनों एक सेम में पढ़ाई जाएगी और एक सब्जेक्ट आएगा लैटिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल एब्रीविएशन के लिए, मेडिकल टर्म्स के लिए, और बॉडी पार्ट्स वगैरह को लैटिन में क्या बोला जाता है, मेडिकल लैंग्वेज में दूसरी इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ईयर में काम आएंगे ये टर्म। तो लैटिन इसलिए। और एनाट आपकी आती है बोन्स मसल ऐसे कर करके, जैसे इंडिया में चलता है अपर लिम, लोअर लिम, हेड एंड नेक ऐसे चलता है, बट यहाँ पे चलता है बोन्स मसल। फिर आपकी आती है नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, वो आपकी 3rd सेम में आएगी। और फिर बात करी जाए कि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कब आएगी, तो फिजियो एंड बायोकेम आपकी 2nd ईयर में यहाँ पे चलती है। 1st ईयर में आपकी यही सब्जेक्ट मेनली चलते हैं, जैसे कि मेड बायो, बायोफिजिक्स एंड IT, मेड कैम, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पे अलग सब्जेक्ट है। इंडिया में मर्ज है एनाटॉमी के साथ और यहाँ पे आपकी क्लास अलग से लगती है, एनाटॉमी और हिस्टो की। और फिर IT एंड बायोफिजिक्स की क्लास लगती है और लैंग्वेज की क्लास मैंने आपकी बताई वही लैटिन, रशियन और उज़्बेक लैंग्वेज। और लैंग्वेज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लोकल मार्केट्स में जाने के लिए। और एजुकेशन तो पूरा इंग्लिश में ही है यहाँ पे, लेकिन आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे तो सर आपको इंग्लिश में बताएंगे, लेकिन जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो उसको हो सकता है कि इंग्लिश ना आती हो, उसको हो सकता है उज़्बेक और रशियन ही आती हो। इसलिए आपको 1st ईयर में यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ताकि आपके जब क्लिनिकल क्लास चलेंगे 3rd ईयर में, 4th ईयर में और फाइनल ईयर तक, तब आपका लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप बोलोगे कि मेड बायो मेड कैम तो हमारी पढ़ी हुई है, फिर यहाँ पे क्यों पढ़ाते हैं? तो मेडिकल फील्ड में अभी जो सब्जेक्ट में आपको जितनी चाहिए मेड बायो मेड कैम और बायोफिजिक्स और IT, उतना आपको पढ़ाया जाता है। लाइक आपकी बायोकेम आएगी 2nd ईयर में, तो मेड बायो इसका बेसिक बनाने के लिए है। बायोफिजिक्स और IT ये आपकी रेडियोलॉजी, ऑप्था में कॉन्केव लेंस वाले जो है वो कुछ पार्ट इसमें यूज़ होता है, रेडियो वगैरह में क्या है ये सब, तो उतना ही पढ़ाया जाता है जितना रिलेवेंट है। और 6 ईयर कोर्स है, इसलिए 1st ईयर ज़्यादातर चिल ही है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आपका एनाट है, हिस्टो है और एम्ब्रियोलॉजी, और बाकी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। और फिर स्टूडेंट्स क्वेरी आती है एग्ज़ाम कौन से होंगे, तो 1st सेम के अंदर आपका मेड बायो, मेड कैम, बायोफिजिक्स एंड IT और एनाटॉमी, ये सब का CBT एग्ज़ाम होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको डिपार्टमेंट में जाना है और MCQ वगैरह लगाने, 60% पासिंग रेशियो रहता है यहाँ पे। 60% से ऊपर लाओगे देन यू विल बी कंसिडर्ड पास। और 2nd सेम में आपकी 2 ही एग्ज़ाम होंगी, मेड बायो नहीं सॉरी, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, यही 2 का CBT एग्ज़ाम होगा और फिर आपका 1st ईयर कंप्लीट। और CBT उतना टफ नहीं है, आप अगर सारा साल सही से पढ़ते हो देन यू विल डेफिनेटली पास। और क्लासेस में जो ओरल एग्ज़ाम होगा वो आपका क्लासेस में ही लेते जाएंगे वो लोग, बट मेन एग्ज़ाम है CBT। तो ये दूसरा डाउट सॉल्व हुआ आप लोगों का। और तीसरा, कोई बच्चे पूछते हैं कि हम 1st ईयर में क्या लेके आए, iPad लेके आए, लैपटॉप लेके आए या टैब लेके आए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ही बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप लैपटॉप लेके आओ, लेकिन मैं जो है वो टैब लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे छोटी डिवाइस चाहिए जो बैग में कैरी हो जाए। यूनिवर्सिटी जाना है, कभी लाइब्रेरी जाना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। बैग में स्क्रब रहते हैं, बाकी सारा सामान भी लेता है और इतना लैपटॉप उठा के जाओ आओ, तो आई एडवाइस की iPad सही रहेगा आपके लिए। ट्राई करिए वो नोट्स वाला लेके आए, तो क्लास में भी जो नोट्स बनवाते हैं आपसे वो आप उसी में लिखते जाएंगे।
तो लेट्स इट फॉर दी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड कीप वॉचिंग। और कोई सजेशन हो आपके किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा उसको बनाने के लिए।